हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम देखेंगे पार्ट 18। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। ठीक है दोस्तों, और आज हम पार्ट 18 देखेंगे। यदि दोस्तों एक चीज़ और, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है हम किस पर देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते हैं। ठीक है, हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल इतने हैं, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये समीकरण क्या होगी वो फाइंड करना है। प्रथम समीकरण इसके मूल क्या होंगे वो फाइंड करना है। सी की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है। 313 है, मूल कितने होंगे इन दोनों समीकरण के, आप देखते हैं। ठीक, इसे मानो अल्फा कॉमा 4 बीटा, अल्फा कॉमा 3 बीटा हुआ। इसे मानो अब इन दोनों का योग 4 बीटा इज इक्वल टू 6, इन दोनों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए। अब इसके आओ, अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू हमारा होगा सी। L3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6/3, यानी कि हमारा आया आंसर 2। अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें रख दी तो 4 गुणा 2 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। आंसर कितना है इसका, 8। ठीक है, आंसर इसका 8 आया। समीकरण बूझी है तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक, प्लस 8। हमारे पास a इज इक्वल टू आया 8, अल्फा बीटा इज इक्वल टू है 2 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू है 6, अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू है सी। ठीक है, यदि हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू पता लग जाए तो सी की वैल्यू पता लग जाएगी। इससे करते हैं बाद में। अब हम क्या करते हैं कि इसके समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है ना। हम 0 जब लिख सकते हैं तो हमारे पास गुणा करके कितना है, 7 आए, और घटाकर कितना है, सॉरी गुणा करके कितना है 7, और जोड़कर कितना है 6। कौन सी संख्या ऐसी है जो हम लगाएं 6 एकम 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, इससे भी नहीं आएगा, सॉरी 8 है ना, यहाँ पे 8 है दोस्तों, 8। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लिया तो 4 माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2,4, यानी कि हमारा आ गया यहाँ पे 2,4। ठीक है, अब हमें निकालनी है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कितनी है देखते हैं। सी की वैल्यू, अल्फा का मान कितना है हमारे पास, ए का मान कितना, 8, ए का मान 8, अल्फा बीटा का मान 2। हम बीटा का मान यहां से निकालें तो कितना आ जाएगा, 2/बीटा आया, बीटा नहीं अल्फा आएगा, अल्फा। इसका मान इस समीकरण में रख दो तो अल्फा प्लस 4 2/अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6 अल्फा, इधर ले लिया तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ये कंडीशन आ गई, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू, एक तो आया 2 और एक आया 4 आया। अब बीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा 2/2, इससे ये कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू 1।
एक आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो दोस्तों 1/2 वाला कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि 1/2 में हमारा बीटा का मान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये इसकी इक्वेशन बनानी है। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा का मान कितना है 2 प्लस 3 गुणा 1 इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और 3 5, यानी कि सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। मूल कितने होंगे, द्विघात समीकरण है प्रत्येक की, तो मूल भी 2 ही होंगे। आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13 क्लियर। ठीक है, 9 10 11 12 13 क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है दोस्तों, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दी है हमें। फर्स्ट इक्वेशन है 14, इक्वेशन दी है x² प्लस a x माइनस b इज इक्वल टू 0 का एक मूल एक है। ठीक है, एक है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या। दोस्तों जब भी इस कंडीशन में दिया हो कि 1√a या b c d कुछ भी हो सकता है यहां पर, तो जो x के मान हैं वो एक रख दो। क्या 1 का स्क्वायर प्लस a 1 का वर्ग माइनस b इज इक्वल टू 0, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। आंसर कितना आ गया -1, एक आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 315। क्वेश्चन नंबर 315 है, क्या है क्वेश्चन, यदि हमें दिया है 315 x² माइनस q x प्लस 1 r माइनस r इज इक्वल टू 0, x² माइनस q x प्लस 1 माइनस r, ये करो तो x² माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू माइनस r इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इसे लिख सकते हैं, इसकी इधर कराओ 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, -b/a, तो b कितना प्लस क्यू, एक है कुछ नहीं। अब हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं c/a, तो -c/a, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया 1 प्लस r, आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर 1 प्लस r। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3h²। इसमें क्या करना है, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। p की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या है 316, 3h² माइनस 5x प्लस p इज इक्वल टू 0 के मूल हैं वास्तविक व असमान। ठीक है, p इज इक्वल टू क्या होगा तब वो फाइंड करना है। अब दोस्तों हमें इस कैसे फाइंड करें, तो दोस्तों हमें पता है, क्या पता है, p इज इक्वल टू मूल जब वास्तविक असमान हो तो d इज इक्वल टू, इसे बोलते हैं हिंदी में विभक्ति कार्य 0, होता नहीं होता है, यानी कि d होता है हमारे पास b² माइनस 4ac होता है। b की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू है p लेस देन 0 हुआ। अब देखा जाए तो हमारा, मैंने बताया था फंक्शन माइनस में नहीं होता है, फंक्शन माइनस में होता है तो हमारा चिन्ह अपोजिट हो जाता है, यानी कि हमारा चिन्ह जो हो जाएगा 12p माइनस 25 ग्रेटर देन 0। अब हम इसे लिख सकते हैं p ग्रेटर देन 25/12, आंसर 25
5/12 हमारा आंसर हो गया। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें एक इक्वेशन दी है और इसके मूल बूझे हैं कि कितने वास्तविक होंगे। एक मूल वास्तविक होगा, दो मूल वास्तविक होंगे, तीन मूल वास्तविक होंगे। यानी कि क्वेश्चन है 317 x + 1 का होल स्क्वायर -1 = 0 के कितने मूल वास्तविक होंगे, के कितने रूट्स रियल होंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। हम इसे लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर = 1, x + 1 = ±1, यानी कि x + 1 = 1, x = 0 और x + 1 = -1, यानी कि x = -2। वास्तविक तब होते हैं जब 0 x की वैल्यू 0 से छोटी हो या 0 के बराबर हो। 0 भी आ रही, 0 छोटी होगी, यानी कि कितने होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे। अगला सवाल है, सवाल नंबर अगला दिया है, देखते हैं क्या है सवाल नंबर अगला। अनुपात में भी है। यदि हमारे पास 316, ठीक है, 318 है, 3ax² + 2bx + c = 0 के मूल 2:3 है, तब हमारे पास इसके क्या करना है, हमें कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नहीं लिख रहा दोस्तों, आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं टेलीग्राम पर, उसमें देखकर आप ऑप्शन लगा सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, उसमें 2 कंडीशनें दी थी, तो हमने एक को अल्फा माना था, दूसरे को बीटा। अब इसमें एक ही कंडीशन दी है, लेकिन इसमें भी हम अल्फा बीटा मानेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, अल्फा 2α अनुपात 2 बीटा। ठीक, यानी कि मूलों का योगफल हमारा क्या होगा, 2α + 2 बीटा = 2b/a हुआ। मूलों का गुणनफल, क्या, मूलों का गुणनफल, इसमें भी दोस्तों क्या मानेंगे, इसे भी अल्फा। अरे भाई, हमारे पास है 4:8, ठीक है, 4 को हम लिख सकते हैं 4×1, इसे लिख सकते हैं 4×2, इससे ये कैंसिल, यानी कि 1:2 आया, तभी तो अनुपात आता है। यानी कि हम इसे लिखते हैं अल्फा। मूलों का गुणनफल है, मूलों का गुणनफल कितना दिया है, 6α² = c/a, कितना है, c/a, 3a- हुआ, 3a-। अब हम इसे लिख सकते हैं 5a = -2b/3a, यानी कि अल्फा हमारे पास हो जाएगा -2b/15a हुआ। अल्फा की वैल्यू इसमें रख दें तो हो जाएगा -2 गुणा कितना हो जाएगा हमारे पास 6 और 4b/225a² c/3a हुआ। अब हम इसमें क्या करें कि हमारा 3 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा हमारे पास 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, इधर ले गए, ठीक है। यानी कि हमारे पास हो जाएगा ये a से 1 घात कैंसिल, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 24b² = 75ac, क्योंकि a भी तो बचेगा एक ac। इससे 3 से काटो तो 25 तिया 75 और 6 और 8 तिया 24, यानी कि 8b² = 25ac हमारा आंसर आ गया। ये वाला सही है। जो विकल्प दिया है वो विकल्प नंबर हमारा है डी, विकल्प नंबर हमारा डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन 319 है, क्वेश्चन 319 दिया है हमें, क्या दिया 319
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉडुलस एक्स प्लस 2 के कितने मूल वास्तविक होंगे, के कितने मूल वास्तविक होंगे। हम इसे लिख सकते हैं जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका भी हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। और एक x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2। अब हम जब इसकी क्या रूट्स निकालते हैं, मूल निकालेंगे तो दोनों माइनस में आएंगे, यानी कि 2 इसके जो हमारे क्या होंगे 4 रूट हो गए, यानी कि मूल जो रियल रूट हैं वो कितने हैं 4, कितने 4। अगला क्वेश्चन है 320, क्वेश्चन नंबर 320 दिया है 320। क्वेश्चन नंबर 320 है यदि हमें दिया है 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू छोटी है 0 से और b की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो इसमें हमसे पूछा है कि जो हमारे रूट आएंगे वो रियल पार्ट का होगा, इमेजिनरी पार्ट का होगा, ओनली इमेजिनरी पार्ट का होगा, ओनली रियल पार्ट का होगा। अब देखते हैं क्या है, ठीक है, क्या दिया है इसमें, हम क्या निकालते हैं इसमें डी निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालते हैं डी निकालो दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ इज इक्वल टू 0 मान इसमें डालें। b की वैल्यू कितनी है 4, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस कितना अंडर रूट में निकालेंगे, अंडर रूट 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 4a स्क्वायर बी स्क्वायर 8a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो इससे हम लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2ab आईओटा। तो दोस्तों देखा जाए तो ये कौन सा पार्ट लग रहा है हमें, इमेजिनरी या रियल। दोस्तों ये पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है हमारा, तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा ओनली इमेजिनरी पार्ट हमारा होगा, यानी कि काल्पनिक भाग हमारा ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 321, क्वेश्चन 321 दिया है, क्वेश्चन है 321, क्वेश्चन है 321। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन 321 है कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी इज इक्वल टू 0 के मूल हैं अल्फा कॉमा बीटा और पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस एच और बीटा प्लस एच के मूल अल्फा प्लस बीटा, इसके मूल हैं अल्फा प्लस एच और बीटा प्लस एच, बीटा प्लस एच। पहले तो हम निकालते हैं इसका क्या, इसके मूलों का योग, इसके मूलों का योग निकालें तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस एच इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन ए, ठीक है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा दिया है, इसके मूलों का योग निकालने, एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है दोस्तों। इसमें इसके मूलों का योग क्या होगा माइनस बी अपॉन ए प्लस 2h इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी, उधर ले जाएंगे 2h इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी प्लस बी अपॉन ए, यानी कि h इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 माइनस क्यू अपॉन पी प्लस
प्लस बी अपॉन ए हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर क्या है, h इज इक्वल टू 1/2 माइनस क्यू अपॉन पी प्लस बी अपॉन ए हमारा आंसर आ गया। h इज इक्वल टू, अब 222 देखते हैं, सवाल नंबर 222 क्या है। सवाल नंबर 222 है हमारे पास, सवाल नंबर 222 दिया है, यदि x के सभी मान वास्तविक हैं, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास हमें फाइंड करना है कि p इज इक्वल टू क्या होगा। यानी कि हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -16 बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन 4। हमारा p का आंसर आया b ग्रेटर देन 4, ठीक है। p की वैल्यू 4 से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 223, क्वेश्चन नंबर 223 है, सॉरी 223 ये, ठीक है 223, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 223, क्वेश्चन नंबर 223 दिया है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। तो हमें एक कंडीशन दी है, अल्फा की पावर n बीटा की पावर n इज इक्वल टू क्या दिया है, b की पावर n, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें विकल्प दिए हैं, b के बेस में हर एक चीज जो रूट है वो हमें फाइंड करने हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। आओ, हमें पता है कि हम क्या करें कि समीकरण 1 में x माइनस 1 से गुणा करते हैं, गुणा, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1 माइनस ए एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स एन प्लस 1 माइनस ए एक्स एन प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 1 हुआ। अब हमारे जब ये रूट अल्फा बीटा दिए हैं तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे, 100% कर रहे होंगे ना। जब इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा n प्लस 1 अल्फा n प्लस बीटा बी अल्फा n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बीटा n प्लस 1 माइनस ए बीटा n प्लस बी बीटा n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को जोड़ लें तो अल्फा n प्लस 1 प्लस बीटा n प्लस 1 माइनस ए कॉमन चला जाएगा, अल्फा n प्लस बीटा n प्लस बी अल्फा n माइनस 1 प्लस बीटा n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ। इसके स्थान पर हमें पता है जब n दिया हुआ तो bn दिया है, हमें प्लस होगा तो bn प्लस 1 माइनस bn प्लस bn माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमारा आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दिया हमें 324। क्वेश्चन नंबर 324 है, यदि हमें इक्वेशन दिए 324 की फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, के मूल क्या दिया है, a, b, ठीक है। अगली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस
Q इज इक्वल टू 0 के मूल है BC हुआ, और हमें A, B, C, D आर इन किसमें दिए? GP। क्या दिया है? आर इन GP। तो हमें क्या करने हैं? इनके मूल फाइंड करने हैं, सॉरी P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है, P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। अब दोस्तों देखा जाए कि हम AP कैसे फाइंड करें, सॉरी GP में है तो हम इसे एक GP कंडीशन बना लो, 2, 4, 8 लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ये बताओ, ये ऐसे लिख लिए। अब हमारे पास P है, ठीक है, हम क्या कंडीशन करें कि P अपॉन A आए, यानी कि मूलों का योग, ये वाला मूलों का गुणनफल 2BC अपॉन A कुछ नहीं, यानी कि P इज इक्वल टू 2। अब ये वाला मूलों का गुणनफल 4, 8 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q अपॉन कितना आ जाएगा? 32, यानी कि हमारे मूलों के योग जो हैं 2,32। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 1, 2, 4, 8 माना हमने, हम इसमें मान सकते थे 3, 6, 12, 24, ठीक है, 3, 6, 12, 24। तो दोस्तों इसे मानकर हमारा जब गुणनफल आ गया 6 18, उसमें भी 2 आ रहा है, 12 की 24 से गुणा कराओगे तो 32 से वो आराम से कट जाएगा। ऐसा कोई सा मूल नहीं दिया होगा जो इस कंडीशन, केवल यही ऐसी कंडीशन होगी जो 32 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, ठीक है। उससे क्या करेंगे? हम ऑप्शन को देखकर आंसर लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शंस को देखकर आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 325, क्वेश्चन नंबर 325 है, यदि हमें दिया है x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 है 325, ठीक, और इसके मूल हमें दिए हैं, मूल है रूट दिए हैं, क्या दिए हैं? अल्फा की पावर 9 और बीटा की पावर 7 दे दिया। बीटा की पावर हमें कितना दे दिया? 7। और हमसे पूछा है कि अब इक्वेशन क्या होगी? पहली इक्वेशन दे दी, अब जब ये दिया है तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? करो, ओमेगा इज इक्वल टू कितना है? अल्फा, और बीटा इज इक्वल टू मानो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ओमेगा की 19 प्लस या कॉमा ये हो जाएगा 14, इससे 3 से करो ओमेगा, इससे 3 से करो ओमेगा स्क्वायर हुआ। इन दोनों का योग होता है ना मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1, यानी कि माइनस ये प्लस 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन, ये हमारा आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये पहली समीकरण भी ये है और दूसरी समीकरण भी ये है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन ये कितना है? 325। क्वेश्चन नंबर 326 देखते हैं क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 326 है, क्वेश्चन नंबर 326 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 326 दिया है, यदि 326 यदि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, a नॉट इज इक्वल टू v हो, तो हमारे पास जो फर्स्ट रूट है वो तो आना चाहिए हमारे पास ऋणात्मक, कितना? माइनस में, और सेकंड रूट हमारे पास आना चाहिए, किस में आना चाहिए? पॉजिटिव। ये कंडीशन नहीं है कि सेकंड वाला भी पॉजिटिव आना चाहिए, प्लस वाला, ये फर्स्ट वाला माइनस, फर्स्ट वाला भी प्लस आ सकता है और सेकंड वाला भी माइनस आ सकता है, लेकिन ये ऐसी कौन सी कंडीशन बनेगी
जब a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और c की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, b की वैल्यू होगी, b है a ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर लेस देन 0 और b ग्रेटर देन 0, d है, c है 0 और 0 तो होने की नहीं है, तो मना कर रहा है। c है a ग्रेटर देन 0, c लेस देन 0 और b है इज इक्वल टू 0 और d है कैन नॉट डिफाइन, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। अब हमें पता है कि पहला रूट होना चाहिए माइनस और दूसरा प्लस। पहले हम क्या करते हैं, इसके मूलों का गुणनफल निकाल लो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a होना चाहिए, तभी तो एक, यदि हम अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं, तो ये वाला तो कट जाएगा क्योंकि एक एक भी हो सकता है हमारा, ये एक भी तो हो सकता है अल्फा बीटा एक एक, तो ये तो कट जाएगा 0, दो भी हो सकते हैं, ये कोई कंडीशन नहीं है ना। तो अल्फा बीटा यानी कि ये तभी शो करेगा जब यानी कि अल्फा माइनस का हो और बीटा प्लस का हो, तभी होगा, या बीटा माइनस का हो और अल्फा प्लस का हो, तभी हमारा ये शो करेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ऐसी कौन सी कंडीशन दी है, हमें दिया है a की वैल्यू जो 0 से छोटी है माइनस में, ठीक, और c की वैल्यू 0 से बड़ी प्लस में, चलो ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई। लेकिन हमारे पास और भी तो कंडीशन दी है, देख लेते हैं। जब और कंडीशन हमें दी है, ये भी ठीक है, ये भी कंडीशन, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए ना, तीनों कंडीशन है, इसमें भी एक नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा ये सही है। क्वेश्चन नंबर 326 हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि इन वीडियो की PDF हम क्या करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।